दोस्तों, इस पूरे केस में अब सबसे बड़ा मोड़ आ गया है। इन्वेस्टिगेशन टीम अब एक ऐसी चीज पर काम कर रही है जिसने इस केस को एक बिल्कुल थ्रिलर मूवी ही बना दिया है। द 200 मीटर ग्रे एरिया, एक ऐसा अंधेरा इलाका जहां 5 घंटे के लिए वक्त रुक गया और मीर रजा के साथ कुछ ऐसा हुआ जो अब तक एक गहरा राज ही है। पहले तो पुलिस ने इसे एक सुसाइड का रंग देने की कोशिश की थी, लेकिन फैमिली के दबाव पर जब दूसरा पोस्टमार्टम हुआ तो सबके होश ही उड़ गए। जिस्म पर तशद्दुद के निशान और पीठ पर गोली। और अब पूरी तफ्तीश आकर रुक गई है सिर्फ उस 200 मीटर के फासले पर जहां से कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही। आज की वीडियो में हम इस पूरे केस को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। आखिर उस 200 मीटर के दायरे में क्या छुपा है? सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो इन्वेस्टिगेटर्स को अब परेशान कर रहा है वो है प्राइमरी क्राइम सीन कौन सा है। फॉरेंसिक साइंस में दो तरह के क्राइम सीन्स होते हैं। प्राइमरी सीन वो जहां पर कत्ल असल में हुआ हो, और सेकेंडरी सीन वो कहलाता है जहां लाश को बाद में लाकर फेंका गया हो। अब जहां से मीर रजा की लाश मिली, पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उन्हें वहीं मारा गया या उन्हें किसी और जगह ले जाकर कत्ल किया गया और फिर लाश को वहां लाकर ड्रॉप किया गया। और इसी सवाल का जवाब छुपा है उस 200 मीटर के ब्लाइंड स्पॉट में। सीसीटीवी फुटेज में रजा आखिरी बार जहां नजर आए वहां से लेकर जहां लाश मिली उसके बीच सिर्फ 200 मीटर का फासला है। लेकिन हैरत की बात पता है क्या दोस्तों, कि इस पूरे 200 मीटर के रास्ते में पुलिस को कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही। इट्स अ कंप्लीट ब्लाइंड स्पॉट। चलिए अब इस केस के सबसे बड़े तबाहकुन कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ आते हैं, और वो है टाइम ऑफ डेथ। यहां दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में एक बहुत ही बड़ा फर्क है। पहली रिपोर्ट कहती है कि मौत लाश मिलने से 24 से 36 घंटे पहले हुई। दूसरी रिपोर्ट कहती है कि मौत 20 से 22 घंटे पहले हुई। अगर हम दूसरी रिपोर्ट को सच माने तो रजा की लाश दोपहर 12 बजे मिली थी। इसका मतलब उनकी मौत एक दिन पहले सुबह तकरीबन 10 बजे हुई होगी। लेकिन अब टाइमलाइन को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। रजा की आखिरी लोकेशन सुबह 5 बजे की है। अगर मौत सुबह 10 बजे हुई तो सुबह 5 बजे से 10 बजे तक ये जो 5 घंटे हैं, रजा कहां थे? क्या उन्हें 5 घंटों के दौरान किडनैप किया गया था? क्या उन्हें किसी खुफिया जगह पर रखा गया था और टॉर्चर भी किया गया था? और अगर लाश को बाद में वहां फेंका गया तो किस वक्त फेंका गया? ये वो सवालात हैं जिसका जवाब अभी तक किसी के पास है ही नहीं। हत्ता के पोस्टमार्टम में यह भी साफ नहीं किया गया कि मौत की असली वजह पीठ पर गोली लगना थी या जिस्म पर किया गया बेरहमाना तशद्दुद। तो अब पुलिस के पास आगे बढ़ने के लिए क्या रास्ते बचे हैं? फिलहाल पूरी इन्वेस्टिगेशन 3 चीजों पर टिकी हुई है। पहली चीज है द लॉक्ड फोन। मीर रजा का मोबाइल फोन अभी तक लॉक्ड है। पुलिस ने टेक कंपनी से बाकायदा तौर पर राब्ता किया है ताकि इसका डाटा एक्सट्रैक्ट किया जा सके। इस फोन में उनकी आखिरी मैसेजेस और कॉल रिकॉर्ड्स छुपे हुए हैं। दूसरी बड़ी चीज, जियो फेंसिंग डाटा। पुलिस उस 200 मीटर के इलाके का जियो फेंसिंग डाटा एनालाइज कर रही है ताकि पता चल सके कि उस वक्त वहां कौन से मोबाइल नंबर्स एक्टिव थे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबरा अब यह सोच रहे हैं कि मीर रजा की आखिरी लम्हात की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको पब्लिक कर दिया जाए, ताकि अगर किसी ने कुछ देखा है तो वो भी सामने आ सके। अब दोस्तों, यह केस सिर्फ एक यंग एंटरप्रेन्योर का कत्ल ही नहीं रहा, यह केस इस बात का भी इम्तिहान है, क्या हमारा सिस्टम एक रास्ते पर लगाए गए वॉफल कार्ड से इतना बड़ा ब्रांड बनाने वाले जवान लड़के की फैमिली को इंसाफ दिला सकता है या नहीं? अगर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की तरह इस केस को दोबारा से सुसाइड का रंग देने की कोशिश की गई तो यह हमारी ट्रांसपेरेंसी और जस्टिस सिस्टम पर एक बहुत ही बड़ा थप्पड़ होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, उस 200 मीटर के ग्रे एरिया में क्या हुआ होगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मीर रजा के लिए इंसाफ की आवाज दब ना सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।